हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम करने वाले हैं यह है 11 चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में किए हैं वायुमंडलीय परावर्तन, यही है ना, देख लेते हैं क्या किए हैं। अपवर्तन था, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। उसके अंतर्गत हम आज करने वाले हैं तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हमने वायुमंडलीय जो अपवर्तन था उसमें कुछ बातें की थी इसके पिछले वीडियो में। आज उसके आगे का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत 3-4 टॉपिक है, उसको क्लियर कर लेंगे आज, ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत समझ में आई होगी, तो नहीं समझ में आया होगा टॉपिक, तो आप कमेंट कीजिएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है चैनल पे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन होइए, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम करते हैं चैप्टर जो है, ये तो 11 ही है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसी के में है यह वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन बेसिक से होता क्यों है, तो इसी के अंतर्गत हम करेंगे ना, इसी के अंतर्गत है, इसका थ्योरी लिखवाया था। इसके अंतर्गत हम जो परिवर्तन अपवर्तन है उसकी बात करेंगे, यानी कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, इसी के अंतर्गत है, ठीक। देखिएगा यहाँ से क्या है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ये जो हेडिंग है तारों का टिमटिमाना, इसमें जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई तारा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई क्या है, कोई एक लड़का है मान लीजिए ऐसा, ठीक है, वो अपनी आँखों से इसको देखेगा, ठीक है। वो क्या किया, अपनी आँखों से उसने देखा, वो तो ये देख रहा है यहाँ पे, लेकिन यह एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। क्या, एक जगह यह स्थिर दिखेगा ही नहीं, एक जगह स्थिर दिखेगा नहीं, यह टिमटिमाता रहेगा। मतलब समझे बात को ना। आप देखे होंगे तो यह कहाँ दिखेगा, अपने स्थान से हटकर कहाँ दिखता है, यहाँ दिखेगा, ठीक है। यह अपने स्थानों से हटकर यहाँ पर वह दिखेगा। उसकी वास्तविक स्थान यहाँ थी, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। उसकी वास्तविक कहाँ थी, यहाँ पर थी, ठीक है। तो वहीं लिखेंगे तारों की आभासी स्थिति, इसको बोलेंगे क्या, तारों की आभासी स्थिति। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, किरण का मार्ग। देखिए तारा, ये देखिए तारों का आभासी स्थिति हो गया। यहाँ से हमने इसको क्या खींचा है, ये लाइन को क्या बोलेंगे, किरण का मार्ग, किरण का मार्ग। और ये आपका तारा तो है ही, ठीक है। और क्या है, जैसे जैसे ये नीचे इधर रहेगा उसका क्या होगा, अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर ये नीचे, जितना नीचे होगा उसका क्या होगा, अपवर्तन बढ़ता रहेगा, बढ़ता। देखिए यहाँ से लाइट कट गई थी, तो यहाँ से फिर से देखिएगा क्या हुआ, बढ़ता हुआ। यह जब ये नीचे जितना आएगा वो क्या होगा, उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। क्या होगा उसका अपवर्तनांक बढ़ता हुआ, अपवर्तनांक बढ़ता हुआ अपवर्तनांक की हम बात करेंगे। यह किसके अंतर्गत आ रहा है, यह अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि लिखेंगे
तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय इस पे मत लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, वायुमंडली, ठीक है, वायुमंडली अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। क्या हमने लिखा कि तारे के प्रकाश जो है, तारे का जो प्रकाश है के, देखिए, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल में अनेक प्रकार की कणें मौजूद हैं। उनसे क्या होता है, प्रकाश टकराता हुआ एक दूसरे से आता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, अपवर्तित होता रहता है, ठीक है, निरंतर अपवर्तित होता रहता है या फिर होता जाता है, बात एक ही है। आगे लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन जो है उसी माध्यम में होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन है उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक अपवर्तनांक हो। देखिए, यह अपवर्तित कब होगा, वायुमंडल अपवर्तन है उसी अपवर्तन होता है। देखिए, वायुमंडलीय जो है अपवर्तन उसी माध्यम में होता है, यहाँ से हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ। जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो। बातें आपको समझ में आ रही होंगी हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए, लाइट आ गई है तो अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। अपवर्तनांक हो, इतनी बातें हो गई है, हमको पता चल गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप इतना लिख देंगे चल जाएगा, इतनी सी बातें अब बहुत हैं, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है।
इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। बहुत सारे हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्यों लिखें, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जब जो तारों से जो प्रकाश आता है काफ़ी लंबा दूरी तय करके आता है, और उनके वह जो प्रकाश आता है वायुमंडल में मिले हुए धूल कणों से टकराते हुए आता है, और वह एक दूसरे से टकराएगा तो वो परावर्तित अपवर्तन उसका होता हुआ आएगा हमारी आंखों तक, तो वो वास्तविक जगह से हटकर आभासी कहीं और वो दिखेगा। समझे बात को। और जितना ही नीचे आता जाएगा बढ़ता हुआ अपवर्तनांक, यानी उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए अगर आगे हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत एक और है जिसमें हम देखेंगे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का क्या मतलब है? अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि सूर्य के ऊपर आने से पहले ही सूर्य का दिखना, जैसे कि वास्तविक जगह से हटकर, जैसे कि यहाँ तारा था, यहाँ न दिखकर यहाँ दिख रहा था। समझे बात को ना। यहाँ है तारा लेकिन ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो उसी तरह से सूर्य भी है। सूर्य जब अपने क्षितिज से, चलिए इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। आप अगर इतना भी लिख सकते हैं कि तारे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड पेपर में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप बस इतना लिख लीजिए कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत या दिखाई देते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमको दिखता है वो वास्तविक होता नहीं, ऐसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य अगर उग रहा है, ठीक है, उसी की बातें हम करेंगे। देखिएगा हेडिंग क्या है, इसी के अंतर्गत है, तो उसको देखिएगा अग्रिय सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, इसका क्या मतलब है? अगर हम जैसे कि यह मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। मान लीजिए पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह से, ठीक है, वो दिख रहा है। यह मान लीजिए इसका जो है ये क्षितिज है, ठीक है। क्या है? क्षितिज है। तो ये तो क्षितिज है, ठीक है। यह क्षितिज के नीचे सूर्य है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सूर्य है। इसकी वास्तविक जगह वास्तविक कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो कहाँ दिखता है? यहाँ दिखता है, क्षितिज से ऊपर दिखता है, उसको यहाँ दिखेगा। समझे बात को। ये जो व्यक्ति है ना, सूर्य कहाँ है? उसकी वास्तविक जगह यहाँ है, लेकिन वहाँ नहीं दिखे। ये क्षितिज है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये इसको बोलेंगे क्षितिज, ठीक है। और ये सूर्य है, सूर्य ये लिखेंगे, सॉरी, सूर्य की आभासी दूरी, ठीक है। आभासी दूरी नहीं, आभासी स्थिति है, ठीक है। ये इसकी वास्तविक स्थिति है, इसकी आभासी स्थिति है, ठीक है। सूर्य यहाँ था, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यहाँ दिख रहा है, तो इसी तरह से होगा ना। यानी कि सूर्य यहाँ पर रहेगा डूबते समय भी, तो लेकिन दिखेगा यहाँ पर। और उसी तरह उगते समय भी, मतलब सूर्योदय होते समय भी सूर्य तो यहाँ था, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ये है आपका पृथ्वी, लिख देंगे, और यह प्रेक्षक
देखने वाला व्यक्ति, ठीक है। ये जो ये क्या है, ये है आपका वायुमंडल, ये है आपका, ये जो है ये है वायुमंडल, वायुमंडल क्या लिखेंगे, वायुमंडल, ठीक है। ये क्या है, वायुमंडल। अरे वायुमंडल बनाएंगे तभी ना, क्योंकि वायुमंडल ये अपवर्तन के कारण ही तो हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतनी सारी हम चीज़ें बनाएंगे। आपसे अगर पूछ लेता है ये क्वेश्चन, आप इसको बना दीजिए, ये सारी चीज़ें लिख दीजिए, और आप इसमें उतना नहीं भी लिखते हैं ना, फिर भी आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आप अगर बनाए रहेंगे तो उसको, उस टीचर को पता चलेगा कि इस बच्चे को सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। चलिएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यहाँ क्या है कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इस सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं या लगता है, ये बातें की, ठीक है। आगे लिखेंगे तथा वास्तविक, क्या लिखेंगे, वास्तविक सूर्यास्त, क्या लिख रहे हैं, सूर्यास्त, वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। क्या है इसका मतलब कि सूर्यास्त होने के बाद, यानी सूर्य को क्षितिज के नीचे जाने के बाद भी क्या होता है कि सूर्य 2 मिनट तक वो दिखते रहते हैं या फिर दिखता रहता है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे हम हैं, यहाँ से और भी चीज़ें हैं जिसमें हम बात करते हैं। सूर्यास्त के बीच में समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। हमने इसमें 2 मिनट लिखवाएं तो इसका मतलब क्या है, सूर्य के अस्त और सूर्योदय होने में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये किसके कारण हो रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला हेडिंग है, इतनी बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। देखिए, इसे बहुत ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको समझ में चीज़ें आ जाना चाहिए, आप चित्र बनाने समझ जाइए कैसे बना है, इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। आपको बस इतना बताना चाहिए कितने मिनट पहले और कितने मिनट बाद वो उग रहे हैं, मतलब सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे हम चलेंगे। अगला है जो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे। प्रकाश प्रकीर्णित क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे तो देखेंगे, चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम। चलिए हेडिंग डालेंगे यहाँ से हम। आप नहीं उतारे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको किस तरह से है, ठीक है। यहाँ से करेंगे प्रकाश का
हम क्या देखने वाले हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले जो टॉपिक क्लियर किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रकाश, देखिए प्रकाश हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच, ठीक है, प्रकाश जो है तो हमारे चारों ओर वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटना देखने को मिलती है। किसके कारण? प्रकाश के कारण ही। प्रकाश के कारण ही हमारे आसपास में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था इंद्रधनुष, ये सब का, और या फिर तारों का टिमटिमाना, ये सब किसके कारण? ये प्रकाश के कारण ही हो रहा है। प्रकाश नहीं रहता तो क्या होता? नहीं होता। ठीक है, तो यही बातें हैं जो प्रकीर्णन है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि आकाश का नीला रंग दिखना, समुद्र के जल का रंग, ये सारी बातें इसमें देखेंगे। तो देखिए, अच्छा इसमें पूरा हम क्या लिखते हैं, ठीक है, इसकी बातें करेंगे। जैसे कि प्रकाश, देखिए प्रकीर्णन हम कर पाते हैं, जैसे कि एक आप पढ़े होंगे 9th में टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव, आप टिंडल प्रभाव पढ़े होंगे। या जल का नीला ही क्यों दिखता है? ठीक है, आकाश जिस कलर का उस तरह क्यों दिख रहा है? तो किसके कारण हो रहा है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? कोई ऐसा मतलब मिश्रण, ठीक है, जिसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं, तो वो क्या होता है कि अपने अंदर एक दूसरे से टकरा कर उन कणों के बीच टकराता है, और जिसके कारण वहाँ पे वहाँ पे जो विलयन होता है, उस विलयन में क्या परिवर्तन? टिंडल प्रभाव। या फिर आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आप घने जंगल में हैं, वहाँ से अगर छोटा सा भी अगर पत्ते हटे हुए हैं, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ के बीच में आप देख सकते हैं जब प्रकाश जाता है तो उनके जो धूल कण होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उसको भी आप क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। उसी तरह से है, यहाँ से ये जो बातें हैं प्रकीर्णन की वह करेंगे। तो इसको आज न करके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल के। ठीक है, आपको सारी बातें सारा क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही सब है कि अपवर्तनांक परिघटनाएं, ये सब बातें हैं। टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको क्या करते हैं, इसको लिखवाएं इसके बारे में। चलिए अच्छा, इसको हम लिखवा देते हैं, क्या दिक्कत है। टिंडल प्रभाव को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक अपवर्तनांक
सॉरी यहाँ पर तो नहीं है, अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे आकाश का नीला रंग गहरे समुद्र के जल का रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हम क्या लिख रहे हैं, सूर्य का क्या है, रक्तताप यानी कि लाल, यानी कि रक्तताप यानी कि खून के जैसा दिखाई देना कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिससे हम परिचित हैं। ठीक है, हमने अभी बोला कि आपने पिछली कक्षाओं में कोलाइडी कर्व पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, जिसके द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के विलयन में अध्ययन किया। ठीक है, हमने क्लास 9th में आपने देखा होगा कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन। उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं सूर्य उदय होते समय या फिर सूर्यास्त होते समय जो आकाश है और लाल क्यों हो जाता है, तो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि प्रकाश क्या होती है, बहुत ज़्यादा दूर से ट्रेवल करके आती है। ठीक है, सारे प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं, बस लाल कलर ही बचता है। हमने अभी क्या पढ़ा था, प्रिज्म में सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो रहा था, तो लाल रंग का ही। ठीक है, सबसे कम विचलित कौन हो रहा था, सबसे कम तो लाल नहीं हो रहा था, क्योंकि लाल ऊपर सबसे ऊपर था। ठीक है, क्योंकि सूर्य का कलर सूर्य एक सफ़ेद सफ़ेद रोशनी मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, उसी को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या उसमें 7 कलर निकलते हैं। सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कौन करता है, लाल कलर। इसीलिए जब सूर्य उदय होता है या फिर आपका सूर्यास्त के समय जो सूर्य आकाश में कैसा दिखने लगता है, तो लाल कलर का। ठीक है, रक्तताप, ये बात कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोलाइडी विलयन पिछले क्लास में पढ़ चुका, उसमें हमने आपका प्रकाश का प्रकीर्णन भी देखा था। ठीक है, इतनी बातें सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला जो टॉपिक होगा टिंडल प्रभाव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है चैनल पे, आपको वहाँ पर दिया गया है, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।